नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में। और आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, पेपर की तैयारियां कर रहे होंगे और अपनी जो स्टडी है वो बरकरार आपको कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो पिछला वीडियो देखा आपने, वर्णमाला पर था, जिस पर मैंने बताया था कि वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करते हैं मानक हिंदी वर्णमाला की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर और व्यंजन होते क्या हैं। स्वर और व्यंजन दो चीज़ें इसमें आती हैं। तो स्वर होते हैं आपके, मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हम स्वरों को जो है लेते हैं। एक तो होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है उच्चारण के आधार पर और एक होता है लेखन के आधार पर। ठीक हो गया, एक होता है उच्चारण के आधार पर और दूसरा होता है लेखन के आधार पर। तो उच्चारण जब हम लोग करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो जो है इसमें कितने होते हैं आपके, 10 स्वर होते हैं। ठीक हो गया, 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। लेकिन अगर हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। क्लियर हो गया होगा, लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन कौन से जो है हमारे स्वर होते हैं। आ होता है, ओ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो है एक बीच में आता है री, इसको जो है ये बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक स्वर तो हमारा क्या होता है, जो हमारे 13 स्वर होते हैं लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर एक री भी आता है, री से सी वाला री। तो ये जो है आपका सिर्फ लेखन में आता है, उच्चारण जो है इसका बहुत कम होता है। समझ में आ गई होगी बात। ए, आई, ऊ, औ, अंक, अह। तो यहाँ पर जो है ये टोटल कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं टोटली। तो इसमें से जो है एक री जो है वो लेखन के आधार पर जुड़ गया, अंक जो है वो लेखन के आधार पर जुड़ गया, अह भी जो है वो लेखन के आधार पर जुड़ गया। इनका यूज जो है उच्चारण में बहुत कम होता है। समझ में आ रहे हो। और बाकी जो है ये क्या हो गए, 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 क्या हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर हो गए। और ओवरऑल 13 के 13 क्या हो गए हमारे स्वर हो गए, जिसमें से जो है 10 स्वर जो हैं क्या होते, किस में यूज होते हैं, उच्चारण में यूज होते हैं। इसके बाद जो है बात आती है किसकी, व्यंजनों की। तो कई लोग जो है, आज हम पूछते हैं किसी से कि भैया आप वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उनको आप बता दीजिए। तो कई लोग जो है नहीं बता पाते हैं। ये होता ही है क्योंकि हमारा जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट जाती है, तो हम इसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं। तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आज इसको जो है याद करने का सबसे शॉर्ट जो है तरीका बताता हूँ, जिससे आप जो है आसानी से इसको कर लेंगे। तो आप इसे वर्गों के जो व्यंजन है इन्हें आप वर्ग के हिसाब से याद कीजिए, वर्ग के हिसाब से याद कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, एक क्रमांगत रूप से जो है आपको सारे जो व्यंजन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि क वर्ग है, ठीक हो गया, पहला वर्ग क्या है, क वर्ग। ठीक हो गया, दूसरा वर्ग कौन सा है, चा वर्ग। ठीक हो गया, दूसरा कौन सा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। ठीक हो गया, तीसरा कौन सा हुआ, टा वर्ग। ठीक हो गया, तीसरा कौन सा हुआ, टा वर्ग हो गया। चौथा हो गया आपका त वर्ग। ठीक हो गया, चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया आपका त वर्ग। ठीक हो गया, फिर हो गया आपका प वर्ग। ठीक हो गया, पांचवा कौन सा वर्ग हो गया आपका, प वर्ग हो गया। इसके बाद जो है प वर्ग के बाद जो है अंतःस्थ, ये जो है अगली चीज, इसको याद कर लें। उससे अगला होता है उष्ण। ठीक हो गया, अगला क्या होता है, उष्ण। याद रखना है इस चीज को। और जो लास्ट होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक हो गया, तो 4 जो है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग में जो है आप 5-5 का जोड़ा बना सकते हैं। जैसे कि क
ख, ग, घ और ड़। तो जो है इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, जो ये ड़ है ये आपका कभी इस प्रकार से देखने को मिलता है और एक नीचे बिंदी लगी हुई इस प्रकार का मिलता है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जो हमारा एक तो इसके बारे में मैं जब आप वर्तनी आप लोग पढ़ोगे, नया चैप्टर जो है वर्तनी का, तो उसमें जो है आपको बताया जाएगा कि इन दोनों में से किसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो जो है एक तो ये हो गया ड़, एक ये वाला ड हो गया, ठीक हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद जो है च वर्ग होता है, चा, छ, ज, झ और न्य, ठीक हो गया। टॉ में क्या होता है, टो, ठो, डो, ढो, न्यो। तो में क्या आता है, त, थ, द, ध और नौ, ठीक हो गया। पो वर्ग में कौन सा आते हैं, पो, फो, बो, भो, मो, ठीक हो गया। तो जो अंतःस्थ वाले जो क्या होते हैं व्यंजन होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, य होता है, र, ल और वो, ये चार क्या होते हैं आपके अंतःस्थ के व्यंजन होते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है उष्ण, उष्ण वाले जो होते हैं जिसमें क्या होता है जो है ऊष्मा बाहर निकलती है आपकी घर्षण करते हुए। उष्ण व्यंजन जो होते हैं वो आप जब उनको आप बोलोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, सौ, जो तीनों प्रकार के सौ होते हैं, तालव्य सौ, दंत्य सौ और मूर्धन्य सौ, ये तीनों सौ जो हैं क्या होते हैं आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। इनमें अगर आप जब बोलते हो तो वो जो ऊष्मा है वो घर्षण करते हुए आपके मुंह से निकलती है। तो सौ, सौ, सौ और एक होता है हो, ठीक हो गया। ये क्या, ये चार जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है क्या आता है आपका संयुक्त व्यंजन आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोग उसका जो है नाम से ही आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि संयुक्त क्या होता है, ठीक हो गया। संयुक्त होता है किसी के संयोग से यानी किसी के योग से बना हुआ कोई व्यंजन, ठीक है। संयुक्त यानी कि इसमें जो है दो व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक हो गया। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि एक छ होता है, ठीक हो गया, क्षत्रिय छ, ये वाला छ, ठीक हो गया। और दूसरा होता है त्रो, ठीक है, त्रो, छ, त्रो और ज्ञो और एक स्रो यानी कि श्री स्रो जो होता है। ये चार जो है क्या होते हैं, ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर हो गया, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये संयुक्त क्यों होते हैं, जो छ होता है, ठीक है, जो छ होता है वो बनता है क और सौ से, ठीक हो गया। जो छ होता है वो किससे बनता है, क और श से। कभी कभी हम जो है क्वेश्चन ये भी आता है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क के बाद जो है आप कई लोग करते हैं कि ख वर्ण आता है, लेकिन ख नहीं आता बल्कि क्या आता है, छ वर्ण आता है। क्लियर हो गया। तो ये भी कभी कभी आ जाता है आपका। जैसे त्रो जो है आपका किस से बनता है, आधा तो और रो से, ठीक हो गया, आधा तो और रो से जो है क्या बनता है, त्रो बनता है, ठीक है। दूसरा संयुक्त व्यंजन क्या हुआ, त्रो हुआ। ऐसे ही जो है आपका क्या है, तीसरा ज्ञो है, तो ज्ञो जो है किससे बनता है, जो है ज्ञो बनता है आपका जौ, आधा जौ से और न्यो से, ठीक है, ये बनता है आपका। और जो लास्ट वाला है स्रो, वो किससे बनता है, वो बनता है आपका सौ से, आधा सौ और रो से। क्लियर हो गया। तो स्रो किससे बनता है, आधा शौ से और रो से बनता है। क्लियर हो गया। तो ये जो चार होते हैं, छ, त्रो, ज्ञो और श्रो, ये चार क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक हो गया।